नमस्कार मेरे देश के सभी ड्राइवर भाइयों को। दोस्तों, आज 1 मई है यानी मज़दूर दिवस, और पूरे विश्व में ये 1 मई को मनाया जाता है। हमारे भारत में भी 1 मई को मनाया जाता है, हम मनाते भी हैं। लेकिन इस बार 2020 का जो मज़दूर दिवस आया है वो इस समय में आया है कि हम खुशियाँ मनाने से तो बहुत दूर की बात है। हमारे घर में राशन तक नहीं है, हमारे घर में एक दाना तक नहीं है। इस में ये मज़दूर दिवस आया है, तो दोस्तों बधाई तो मैं आप लोगों को क्या दूं, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों को कि हमें अपने हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। आज हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है, ना कोई सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और ना ही कंपनियां। आप अपनी कीमत को हल्के में मत आको। आपकी जो संख्या है वो पूरे देश में 19 से 20 करोड़ की है, और दोस्तों इतनी बड़ी संख्या होने के बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एकता की कमी है। वो एकता हम लोगों को बनानी पड़ेगी, और उसमें आप लोगों का साथ चाहिए दोस्तों। वो साथ होगा ड्राइवर आयोग बनवाने में। जब तक ड्राइवर आयोग नहीं बनेगा तब तक हम ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। कंपनियां हमारे ऊपर अत्याचार करती रहेंगी, सरकारें हमारे ऊपर शोषण करती रहेंगी, ट्रैफिक पुलिस वाले हर नाके पर हमारी गाड़ियों को रोक के हमारे से एंट्री फीस लेंगे। दोस्तों हर तरह का आयोग है, बाल आयोग है, शिक्षक आयोग है, महिला आयोग है, चिकित्सक आयोग है, किसान आयोग है, हर तरह के आयोग है। नहीं है तो सिर्फ एक ड्राइवर आयोग। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। किसानों ने एकता करी, अपना आयोग बनवा लिया, अपना हक ले लिया। सब ने एकता करी, सब ने अपना हक ले लिया। हमारी एकता जिस दिन हो जाएगी उस दिन हमें भी हमारा हक मिल जाएगा। और जिस दिन ड्राइवर आयोग बन गया, सारथी आयोग जिस दिन बन गया, उस दिन समझ लो दोस्तों, ना तो आपको किसी सरकार के अधीन रहना पड़ेगा, ना ही आपको किसी कंपनी के अधीन रहना पड़ेगा। जो आपके हक हैं, जो आपके राइट हैं, वो आपको मिलेंगे, हर हाल में मिलेंगे। उनको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा, समय खराब करना पड़ेगा, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, तब जाके हमारा ये ड्राइवर सारथी आयोग बनेगा। 37वीं जात कहते हैं हमारी, 36 कौम एक तरफ है, 37वीं कौम एक तरफ है। यानी कि एक तरह से सरकार ने और इस समाज ने हमारे ड्राइवर समुदाय का बहिष्कार कर रखा है। इनकी नज़रों में हमारी कोई इज्जत नहीं है। वो इज्जत हमें दोबारा लौटानी है, दोबारा हमें प्राप्त करनी है। और वो इज्जत जब तक सारथी आयोग नहीं बनेगा तब तक हमें वो इज्जत नहीं मिलेगी। चाहे हम कितनी मर्जी ताकत लगा लें, हम कितनी मर्जी गाड़ियों का मालिक बन जाएं, कितने मर्जी ट्रक ले लें, कितने मर्जी टेम्पो ले लें, कितनी मर्जी टैक्सियाँ ले लें, चाहे हम 10 लाख रुपए महीना कमाएं या 1 करोड़ रुपए महीना कमाएं, लेकिन इज्जत हमारी समाज में तभी आएगी जब हम उठकर अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और सारथी आयोग बनवाएंगे। दोस्तों आज इतनी बुरी हालत है आप लोगों की, हमारी, कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। जनता ने भी हमें कोई सहारा नहीं दिया। अपने हर भाषण में प्रधानमंत्री जी सबका जिक्र करते हैं, सफाई कर्मचारियों का, पुलिस वालों का, डॉक्टरों का। हम मानते हैं कि वो तारीफ़ के काबिल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ड्राइवरों का भी तो योगदान होगा उसमें, कहीं तो होगा थोड़ा बहुत। तो हमारा भी जिक्र कर दिया करो कभी। हमारा जिक्र कहीं नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा सरकार ने बहिष्कार कर रखा है। सौतेले बेटे जैसा व्यवहार करती है सरकार हमारे साथ। कभी भी हमें कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलती। दोस्तों अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा
तो कभी नहीं आएगा। आज आप अपने घर की हालत देख लो, अपने रसोई में जाओ और जिस कनस्तर में आपका आटा भरा रहता था, आज उस कनस्तर में एक समय का आटा भी नहीं होगा। दोस्तों, सुधर जाओ, समझ जाओ। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख देने वाला समय है, बहुत बड़ी सबक दे के जा रहा है ये समय, क्योंकि बुरे समय में ही समय का पता चलता है। अच्छा समय तो जो बहुत जल्दी कट जाता है, लेकिन बुरे समय को कटने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत अरसे लगते हैं, बहुत ताकत लगती है। आप लोग अपनी ताकत को पहचानो, देश के आंतरिक सिपाही हो आप लोग, और एक सिपाही का दर्जा आप लोगों को दिलवाने के लिए हमने मुहिम उठा रखी है, बीड़ा उठा रखा है। आप लोग कम से कम हमारा सहयोग कर दो उसमें, और हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ना कोई दौलत चाहिए। धन दौलत जो लगेगी हम खुद लगाएंगे, सिर्फ आप लोगों का हम सहयोग मांगते हैं, साथ मांगते हैं। जय हिंद, जय सारथी, भारत माता की जय।